और कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी बहुत तेज है। इस बारे में आपको ताजा अपडेट दे दें कि आज दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कैबिनेट की बैठक भी है और इसके बाद राज्य सरकार चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है। दरअसल चुनाव आयोग अगर सरकार की मांग को स्वीकार करता है तो 27 मई से पहले उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य चुने जा सकते हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए नामित करने का प्रस्ताव राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास लंबित है, लेकिन राज्यपाल ने अभी इसे अप्रूव नहीं किया है। उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को दरअसल सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि वो किसी भी सदन के सदस्य इस वक्त तक नहीं है। ऐसे में उनके पास अब तकरीबन 1 महीने का और समय बचा हुआ है। संविधान के अनुसार शपथ लेने के 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, इस अगर सियासी उथल पुथल की बात की जाए तो उसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना से पूरा महाराष्ट्र लड़ रहा है, सबसे ज्यादा मामले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इससे भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना जरूरी है। खास करके उद्धव ठाकरे के किसी सदन का सदस्य होने को लेकर के तो ये बहुत ज्यादा जरूरी उनके लिए हो जाता है। देखिए, महाराष्ट्र में फिलहाल 2 सत्ता के केंद्र बने हुए हैं। एक है राजभवन तो दूसरा है मंत्रालय। उद्धव ठाकरे को 28 तारीख यानी 28 मई से पहले यानी 27 तारीख तक किसी भी हाउस का सदस्य चुनना काफी जरूरी है। 9 अप्रैल को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी अजित पवार की अगुवाई में, उस बैठक में एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल को भेजा गया और ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे को मनोनीत किया जाए यहाँ पर विधान परिषद के लिए। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद यहाँ पर कोई फैसला नहीं हुआ। फिर पिछली कैबिनेट में इसी विषय को दोहराया गया सदस्यों द्वारा और याद दिलाई गई राजभवन को, क्योंकि राजभवन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। हालांकि ये कानूनी पेच के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि अब महाविकास आघाड़ी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। उससे पहले वो चुनाव आयोग को या महाराष्ट्र की जो 9 विधान परिषद की सीटें हैं जिनका कार्यकाल अप्रैल के एंड में खत्म हो रहा है अभी फिलहाल, तो इस पर चुनाव करने को लेकर सिफारिश कर सकती है। आज कैबिनेट की बैठक है। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है, शायद इस विषय पे आज चर्चा हो सकती है। कोरोना का तो अहम मुद्दे पे चर्चा होगी कैबिनेट में, लेकिन इसके अलावा क्या महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा चुनाव आयोग को सिफारिश की जाए, क्योंकि राज्यपाल कोई फैसला नहीं ले पा रहे। उससे भी बड़ी चौंकाने वाली एक बात यहाँ पर सामने आई है कि राजभवन ने मुख्यमंत्री को और सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और जिसमें स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड, संवैधानिक विकास महामंडल जो होते हैं, जिनके जो अध्यक्ष होते हैं, जिनकी मियाद इस अप्रैल के अंत में 30 अप्रैल को खत्म हो रही है, उन्हें वापस बढ़ाया जाए, ये मांग राज्यपाल ने की है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो बोर्ड है इनका गठन देवेंद्र फडणवीस ने किया था और इनके बोर्ड पे जो भी सदस्य या अध्यक्ष बने हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता या फिर कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल मुख्यमंत्री के विधायकी पर फैसला नहीं ले रहे, लेकिन इधर उनका कंसर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।